बच्चा जैसे ही पैदा हो एक बार आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। आइडियली 6 मंथ्स टू 1 ईयर में हमेशा चेक करा लेना चाहिए, सबको करा लेना चाहिए। 40 साल के बाद भी हर साल ईयरली चेकअप ज़रूरी है। और अगर आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई भी और तकलीफ है तो और फ्रीक्वेंटली जैसे आपको डॉक्टर एडवाइस। नो आई ड्रॉप इज़ कम्प्लीटली सेफ बिकॉज एवरी आई ड्रॉप हैज़ अ प्रिजर्वेटिव। अगर यूज़ करें तो हर 3 महीने में ब्रांड ज़रूर बदलें। यूज़ ब्लू कट लेंसेज। मैं बच्चों को तो स्पेशली कहती हूँ, बुक से कोई आंखों में दर्द नहीं होता। कई पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है तो उसके सिर दर्द हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हैं तो मसल्स बहुत कन्वर्जेंस की यूज़ हो रही है तो मायोपिया बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऑल द वेजिटेबल्स विच आर ग्रीन, ऑरेंज, एनी कलर इफ यू इंक्लूड इन योर डाइट दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। विटामिन में भी A, D, E and K are fat soluble vitamins. Okay. So these vitamins if you're taken in excess and not under a proper supervision of a doctor, these supplements can cause toxicity. किसी ने खूब कहा है, आंखें वो आईना है जिसमें दिल की हर बात नजर आती है और हर खूबसूरत सुबह इन्हीं आंखों से मुस्कुराती है। अगर इसे लॉजिकली समझें तो इसका साफ मतलब ये है कि आपकी आंखें अगर सेहतमंद है, स्वस्थ है तो पूरी दुनिया रंगीन है, वरना सब धुंधला। और इसीलिए आज के पॉडकास्ट भी बहुत ही खास है। एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम मैम। डॉक्टर अदिति जी, प्लीज अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर कर्नल अदिति दुसाज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड सीनियर कंसल्टेंट आई सर्जन एट सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोहिणी, न्यू दिल्ली से बात कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों को सबको आंखों की देखभाल के बारे में बताऊंगी। ओके मैम, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आज की डिजिटल एज में जब स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि अवॉइड ही नहीं कर पा रहे, चाहे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हों, चाहे बच्चे हों जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ऐसे में कैसे हम एक बैलेंस बना के रखें कि अपनी आंखों का भी ख्याल रखें? डिजिटल एज में आज के टाइम पे मेजॉरिटी लोगों का, चाहे वो कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले हैं, चाहे वो बच्चे हैं स्कूल के जिनको स्कूल का होमवर्क डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिलता है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो यू कैन नॉट एस्केप स्क्रीन। बट हम कैसे इसको कर सकते हैं कि हर घंटे में 20 मिनट अवॉइड कर लो। पहले कहते थे 20-20-20 का रूल, कि हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए किसी चीज़ को 20 फीट दूर देख लें। लेकिन अब हम वो तो नहीं कर सकते कि 20 मिनट में एकदम बच्चा छोड़ दे, तो हम 40 मिनट में हम ये कहते हैं कि एक 40 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए। और अगर हो सके तो कुछ बाहर एक घूम आए, वॉशरूम चले जाए, पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए, बट एक ब्रेक 40 मिनट के बाद ज़रूर ले लीजिए। दैट विल हेल्प यू। पानी की बोतल पास रखने की जगह थोड़ा सा दूर रख लें कि आप उठ के जाएं और वहाँ जाके पानी पी लें। ये भी एक मेरा क्वेश्चन था कि 20-20 जो रूल है वो एक्चुअली काम करता है? एक्चुअली काम करता है, बिकॉज जब तुम बहुत देर स्क्रीन पे काम करते रहते हो तो इतना फोकस और कन्वर्जेंस मसल्स हमारी इतनी ज़्यादा यूज़ करती हैं कि उसको अगर हम रिलैक्स नहीं करेंगे तो वो एकोमोडेटिव इजोट्रोपिया हो जाएगा। आंखें बिल्कुल थक जाएंगी, मसल्स बिल्कुल टायर्ड हो जाएंगी और बच्चे को हेडेक हो जाएगा। तो चाहे वो कंटिन्यूएशन में फिर 1 घंटा 2 घंटा पढ़े, फिर वो पूरा दिन उसके बाद पढ़ नहीं पाएगा। तो उसकी जगह जब वो 20 मिनट के बाद एक ब्रेक लेता है तो वो ज़्यादा देर तक, अगले 40 मिनट तक काम कर सकता है। तो ब्रेक में मैम आईज क्लोज करना बेटर है? आंखों को ब्लिंक करना है, जिसमें हम कहते हैं कि याद रख के वॉलंटरीली ब्लिंकिंग करनी चाहिए, पानी पीना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए, कंप्यूटर पे इल्यूमिनेशन को कम कर देना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। एनीथिंग विच हेल्प्स यू रिलीज और रिलैक्स योर मसल्स ऑफ द आई। तो हमारे आईज में इरिटेशन होती है, किरकिरापन हो गया, सूखापन हो गया, बार बार पानी आना हो गया, तो ये सबके रीजंस अलग अलग होते हैं? सबका कुछ सेम रीजन है और कैसे बच सकते हैं? सबके रीजंस अलग अलग हैं। जैसे किरकिरापन एलर्जी में भी हो सकता है, कि आंखों से पानी आना अगर चश्मे का नंबर है बच्चे को उससे भी हो सकता है। बच्चा, पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा एकदम टीवी के पास जाके देख रहा है तो उसमें भी चश्मे का नंबर उस पता चल जाएगा कि है। बच्चा हेडेक कंप्लेंट कर रहा है तो भी हमें पता चल जाएगा कि उसका चश्मे का नंबर लग रहा है। तो इसको चेक कराना बहुत ज़रूरी होता है। छोटे बच्चों को, पहले तो लोग लड़कियों को तो बिल्कुल ही नहीं चश्मा लगाते थे। नाउ पीपल आर मोर अवेयर। वो बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को, सबको बचपन से ले जाते हैं। आई वुड से बच्चा जैसे ही पैदा हो एक बार आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। फिर 6 महीने में, 2 साल में, 4 साल पे जब बच्चा पढ़ने लगे तब तो बिल्कुल हॉस्पिटल में लेके आएँ और उसका नज़र टेस्ट कराएं। हेल्दी आईज रखने के लिए अराउंड हमें कितना रेगुलरली टेस्ट करवाना चाहिए आईज? आइडियली 6 मंथ्स टू 1 ईयर में हमेशा चेक करा लेना चाहिए, सबको करा लेना चाहिए। 40 साल के बाद भी हर साल ईयरली चेकअप ज़रूरी है। और अगर आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई भी और तकलीफ है तो और फ्रीक्वेंटली जैसे आपको डॉक्टर एडवाइस करे। आईज और सर दर्द जो है वो इंटरकनेक्टेड होता है क्या? डेफिनेटली। चश्मे का नंबर हो तो आईज कैन बी द रीज़न। सिर दर्द हो, अगर ब्रेन में कोई स्वेलिंग हो, ब्रेन में कोई भी इडीमा, कोई भी वायरस हो, कोई भी पैरासाइट हो, कोई भी जैसे सिस्टिक सर्कोसिस हम कहते हैं, कुछ ब्रेन में फंस जाए, इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन हो जाए, लड़कियों को बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन हो जाए, पीसीओडी हो जाए, ओवरवेट हो जाए बच्चा,
तो इन सब में जब हेडेक्स होता है तो आई को टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे हमें ये पता चल जाता है कि कोई स्वेलिंग है जो हमें ब्रेन में स्वेलिंग को डिपिक्ट करती है। सो आईज आर द मिरर टू योर सोल जैसे कहते हैं, तो मिरर टू योर ब्रेन ऑल्सो होता है। सो आईज हैव टू बी टेस्टेड, एंड कई बार तो फर्स्ट डायग्नोसिस ही आई स्पेशलिस्ट करके बता देता है कि आप न्यूरो फिजिशियन के पास जाएं और दिखाएं कि आपको ये तकलीफ हो सकती है। हम जैसे कि आप इतने सालों से इस एक्सपीरियंस में हैं, इस इंडस्ट्री में हैं, तो कौन सी वो बीमारियां होती हैं ज़्यादातर जिसके केसेस देखने को मिलते हैं आपको? सबसे ज़्यादा तो एज रिलेटेड कैटरैक्ट एंड मैक्यूलर डिजेनरेशन दिखता है। फिर अगर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं तो उनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी दिखता है। बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर विच इज़ वेरी कॉमन, और आजकल एकोमोडेटिव ईजोट्रोपिया और ईजोफोरिया जिसको कहते हैं, जो पास का काम और स्क्रीन टाइम से, वो बहुत कॉमन हो गया। बाकी एलर्जी, बारिशों के मौसम में एलर्जी, खारिश, आंखों से पानी आना बहुत है। और जो मोस्ट कॉमन एंड प्रेवलेंट है विच इज़ अंडररेटेड इज ड्राई आइज। जो ड्राई आइज बच्चों में भी है बिकॉज ऑफ इंक्रीज स्क्रीन टाइम, एडल्ट्स में भी है और लेडीज में भी, स्पेशली पेरी एंड पोस्ट मेनोपॉज। मैम, जो ड्राई आइज हो जाती हैं तो हम काफ़ी बार आई ड्रॉप्स का यूज़ कर लेते हैं, तो आर दे कम्प्लीटली सेफ? See, no eye drop is completely safe because every eye drop has a preservative. So if you continuously use over-the-counter medicines like eye drops without consulting your eye specialist, तो preservative induced toxicity हो जाता है। तो कोई भी आई ड्रॉप्स मैं सबको एडवाइस करती हूँ, आप अगर यूज़ करें तो हर 3 महीने में ब्रांड ज़रूर बदल लें। अच्छा। और आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि अगर आपको कौन सी टाइप की आई ड्रॉप है, पानी वाली चाहिए। सी वी हैव 3 layers ऑफ द टियोफिन, वन इज म्यूकस लेयर, वन इज एक्वस लेयर, और सबसे बाहर होती है लिपिड लेयर। अब जब तुम बहुत हवा में या धूप में जाते हो और तुम्हारे ड्राई आइज इवेपोरेशन की वजह से होता है, तो लिपिड लेयर चला जाता है, तो तुम्हें लिपिड लेयर कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। पर अगर कोई ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें तुम्हारा एक्वस लेयर खत्म हो रहा है, तो तुम्हें उस एक्वस लेयर को रिजुविनेट करना है, तो उसके लिए अलग आई ड्रॉप होती है। और म्यूसिन लेयर, अगर कंजंक्टिवा में कोई प्रॉब्लम है, जॉगरन सिंड्रोम है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज है या ऑक्यूलर सरफेस डिसऑर्डर है, तो उसमें म्यूसिन लेयर को। सो द टाइप ऑफ आई ड्रॉप वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट। बट मैम, जो हमारे सिम्टम्स होते हैं तो वो सिमिलर ही होते हैं कि आंखों में दर्द हो रहा है या ड्राई हो रही है, तो हम कैसे पहचाने? वहीं पे तो आई स्पेशलिस्ट काम आता है, क्योंकि नॉर्मली लोग खरीद लेते हैं और ड्रॉप्स डाल लेते हैं, लेकिन एक मशीन पे देखने के बाद एक आई स्पेशलिस्ट डायग्नोस कर पाता है कि उसकी लिड में प्रॉब्लम है, उसके ऑक्यूलर सरफेस में प्रॉब्लम है, या उसके शरीर में प्रॉब्लम है। तो एक बहुत ही कॉमन मिथ बस्ट हुआ है, लोगों को लगता है कि बस एक टाइप की आई ड्रॉप्स मिल जाती हैं, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं हमारी। और मैम, दिन में कितनी बार हम यूज कर सकते हैं? सेम अगेन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ आई ड्रॉप विच यू आर यूजिंग। कोई आई ड्रॉप 3 बार से 4 बार यूज करनी होती है, कोई 2 बार, कोई सिर्फ 1 बार भी काम कर जाती है। सो डिपेंड्स अपॉन द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रॉप एंड द टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच द पेशेंट इज फेसिंग। मैम, आपने अभी कैटरैक्ट की बात करी, वो बहुत हमें बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा दिखता है कि जैसे एज बढ़ती जाती है वो लेयर से आ जाती है आईज पे। क्या रीज़न रहते हैं और कैसे हम कुछ ऐसी प्रिवेंशंस जो हम पहले से ही करते आए कि हमें वो अपने बुढ़ापे में तकलीफ ना झेलनी पड़े? Correct. So here I can actually say should not be quoting, but I am also 50 plus. But some things which I have done which have prevented my cataract till now are, whenever you go out in the sun, make sure you are wearing goggles. Okay. Make sure your eyes are not exposed to बहुत strong winds. यूवी रेडिएशन, जब आप किसी हिल स्टेशन पे घूमने के लिए जाएं तो आप यूवी प्रोटेक्टिव प्रेफरेबली रैप अराउंड गॉगल ज़रूर पहने, तो उससे साइड से नहीं होता केरेटोपैथी, एक्सपोजर केरेटोपैथी इज़ अ नोन एंटिटी, और मैक्यूलर डीजनरेशन हो जाता है। तो गॉगल्स आर अ मस्ट। रादर व्हेन आई वाज पोस्टेड टू आर्मी हॉस्पिटल ली 153 GH, देयर आल्सो आई हैड एडवाइज्ड ऑल द गार्ड्स स्टैंडिंग आउटसाइड टू बी वेयरिंग गॉगल्स, बिकॉज एवरीवन यूज्ड टू टर्न अप विद एक्सपोजर केरेटोपैथी और मैक्यूलर सोलर रेटिनोपैथी, तो वो गॉगल से ही प्रिवेंट होता है। और वो ओवर द काउंटर नहीं खरीदने कोई भी गॉगल्स, वो प्रॉपर रेबन्स के या यूवी प्रोटेक्टिव या पोलराइज्ड, दैट हैज टू बी प्रॉपरली वोर्न बाय द पेशेंट ऑल्सो एंड रेगुलरली। सिर्फ बच्चों के स्टाइल के लिए नहीं, गॉगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो नॉर्मल गॉगल्स आते हैं मार्केट्स में वो काम नहीं करते? दे आर टोटली यूजलेस, बिल्कुल भी, बट दे स्टाइल स्टेटमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, बट जब तुम्हें अपनी आंखों को बचाना है तो तुम्हें प्रॉपर गॉगल्स जो यूवी प्रोटेक्टिव, UVA, UVB एंड और पोलराइज्ड गॉगल्स। हम गॉगल्स की बात ही चल रही है तो एक ग्लासेस बहुत ज़्यादा कॉमन है कॉर्पोरेट्स में, ले लीजिए जो भी काम करते हैं लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में, वो ब्लू लाइट ग्लासेस, तो डू दे एक्चुअली वर्क? एक्चुअली दे आर नॉट ब्लू लाइट, दे आर ब्लू कट ग्लासेस, बिकॉज ब्लू लाइट इज द मोस्ट डैमेजिंग लाइट ऑफ योर विबज्योर। अगर आप एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो blue light is the light which is most damaging to the eyes, most damaging to both the cornea and the retina. So which is produced by screens, which is produced in the screens. Even these LED lights which are having have got a lot of blue light, and sunlight में तो है ये blue light बहुत ज़्यादा, तो UV protective
लाइट्स जो गॉगल्स होते हैं वो ब्लू लाइट कटिंग गॉगल्स होते हैं और एक जो सिर्फ गॉगल्स होते हैं। तो जब UVA और UVB दोनों हो जाएंगे तो वो तो गॉगल्स हो गए, बट दोज यू कांट वेयर इनसाइड। तो हम जो स्क्रीन टाइम और जो कॉर्पोरेट्स होते हैं हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप वो गॉगल्स पहनिए जो ब्लू लाइट को कट करते हैं। सो बेसिक मिनिमम सो दैट स्ट्रेन इज लेस एंड योर डैमेज टू द आई इज आल्सो लेस। हम सोशल मीडिया पे देखते तो इस पे काफी दो पोलर ओपिनियंस चल रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं दे डोंट वर्क एंड सम से दे वर्क। सो किसकी सुने हम? आई वुड ऑलवेज एडवाइज यूज ब्लू कट लेंसेज। मैं बच्चों को तो स्पेशली कहती हूँ क्योंकि आजकल सारा होमवर्क, सारा काम, सारा असाइनमेंट्स लैपटॉप या कंप्यूटर पे बच्चे करते हैं, तो ब्लू कट ग्लासेस बहुत अच्छे हैं। एक फ़ायदा ब्लू कट भी होता है, दूसरा अगर हवा या पंखा चल रहा है तो तुम्हारी डायरेक्ट जो ड्राईनेस ऑफ द आईज हो जाती है बिकॉज ऑफ द एयर मूवमेंट, दैट इज ऑल्सो डिक्रीज। सो आइदर वे बच्चा इज बेनिफिटेड, एडल्ट इज बेनिफिटेड टू। मैम स्क्रीन से जो नुकसान होता है वो तो हम सबको पता ही है, बट कई बार हम कुछ बुक्स रीड करते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं, तो मतलब क्या हमें बुक से भी आंखों में दर्द हो सकता है? उसकी क्या वजह रहती है मैम? बुक से कोई आंखों में दर्द नहीं होता। कई पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है तो उसके सिर दर्द हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं, ये कभी भी नहीं होगा। बच्चे को ब्रेक लेने दो। कभी जब वो समझेगा, ज़्यादा पढ़ेगा तो उसको दिमाग थकेगा तो सिर दर्द होगा, बट बुक से कोई सिर दर्द नहीं होता। तो उसको आप बच्चे को गुड डाइट दो, गुड न्यूट्रिशन दो, उसको ब्रेक लेने दो, उसको बाहर खेलने दो। Nowadays childhood myopia is attributed to too much indoor activity, so which was not there earlier. बच्चे बाहर जाते थे, खेलते थे, तो कहते हैं मिनिमम 2 hours in a day आउटडोर एक्टिविटी इज अ मस्ट। आप कुछ मर्जी करके बच्चे को बाहर लेके जाइए, वो ट्यूशन पे जा रहा है, वो गेम्स खेलने जा रहा है, उसको बाहर नेचर में निकलने दीजिए। इट हैज टू बिकम अ नॉर्म। आपने जितने भी साल आपको हो गए इंडस्ट्री में, उसमें आपने जो केसेस देखे हैं चश्मा लगने के लोगों के, कितनी उसमें बढ़ोतरी रही है और क्या मेन रीजन रहे हैं? पहले तो ये था कि चश्मे लोग बच्चों को दिलवाते ही नहीं थे, स्पेशली लड़कियों को तो लोग चश्मे पहनते ही नहीं थे, तो पता ही नहीं चलता था। स्पेशली अगर एक आंख कमजोर रह गई तो भी नहीं पता चलता। एम्ब्लायोपिया जैसे कहते हैं कि बच्चों में जो था वो अब डायग्नोज होने लगा बिकॉज पीपल आर मोर अवेयर, वो डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, दिखा देते हैं, स्टिग्मा हट गया पहनने का। दूसरा बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो मसल्स बहुत कन्वर्जेंस की यूज़ हो रही है, तो मायोपिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमें कई बार आजकल एक ड्रॉप्स आ गए लो डोज एट्रोपिन, जो हम बहुत फास्ट प्रोग्रेसिव मायोपिया को रोक लेता है और हम उसको फास्टली प्रोग्रेसिव मायोपिया। कुछ व्यूअर्स हमारे होंगे जिनको शायद मायोपिया का मतलब नहीं पता। मायोपिया इज शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें तुम्हें शॉर्ट साइटेडनेस माने पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। तो जो बच्चों को दूर का, जैसे मैंने कहा कि बच्चा टीवी के पास जाके देख रहा है, स्कूल में टीचर कंप्लेंट कर रही है कि लास्ट बेंच से उसको नहीं दिखाई दे रहा है, तो 90% ऑफ द किड्स एंड अप हैविंग मायोपिया एंड दैट इज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीज स्क्रीन टाइम। तो बच्चों को अगर दिखाएंगे तो ठीक रहेगा, बट रीजन ये हो जाता है कि बहुत स्क्रीन टाइम से, मसल्स बहुत यूज होने से मायोपिया बहुत कॉमन हो रहा है बच्चों में, और इंडोर एक्टिविटी बहुत बढ़ने से। हम सबने सुना है कि जैसे फ्रूट्स ले लें, फूड ले लें, तो विटामिन सी बहुत फायदेमंद रहता है आंखों के लिए, क्या ऐसा है? अगेन हियर विटामिन नॉट इंस्टेड ऑफ विटामिन सी, इट इज विटामिन ए व्हिच इज बेटर for the eyes. It prevents night blindness and vitamin A is very good for the ocular surface. और मैम हमें कुछ ऐसे फ्रूट्स और फूड बताइए जो हमें अपने डाइट में बिल्कुल शामिल कर लेने चाहिए। See, जो आजकल बच्चे बिल्कुल नहीं करते हैं because of excessive use of junk food, हमारे dietary nutrition, minerals and vitamins तो कम हो ही गया है, but कैरेट्स जैसे विटामिन ए वगैरह के लिए हम कहते हैं कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ऑरेंजेस, एनी पपाया, ऑल एंड अदरवाइज ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर योर आईज। दे हैव गॉट लॉट ऑफ फाइबर, दे आर गुड फॉर योर गट आल्सो, एंड यू आर व्हाट योर गट इज। कुछ मैम ऐसे 5 फ्रूट्स या फूड जो याद रख सकें व्यूअर्स कि ये हम खाएं। तो आज के मौसम में अगर रेनी सीजन है तो मैंगो बहुत अच्छा है, ऑरेंज खा सकते हो, पपाया खा सकते हो, बनाना खा सकते हो, ग्रीन वेजीज खा सकते हो, शिमला मिर्च बहुत अच्छी है, एंड लेडी फिंगर, all the vegetables which are green, orange, any color if you include in your diet, that is going to be very good. So you have to include tomatoes, you have to include carrots. Supplements का मैं ये कहूँगी कि since we cannot get all our dietary requirements from our food and because of probably a very busy life and people can't take frequent breaks, जो पहले ज़माने में लोग समय समय पे अच्छा खा लेते थे, तो antioxidants are very good. If you can have कैरोटिनॉइड्स, जैसे कैरेट खा लिए बहुत अच्छा है, घिस के कोई खा ले, गाजर, मूली, जैसे चुकंदर सब कहते हैं, दे वेरी गुड फॉर योर आईज। गाजर, मूली, चुकंदर तो एकदम पैक बनता है। खीरा वेरी गुड फॉर योर,
अगर कोई ऐसे फाइबर नहीं खा सकते हैं तो सप्लीमेंट्स आर नॉट बैड, बट What अगेन आई वुड kind of से supplements? सी वी टेक एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे स्किन में भी डैमेज होगा यूवी रे से, आंख में भी डैमेज होगा, तो एनी एंटीऑक्सीडेंट इज वेरी गुड And फॉर मैम विटामिन ए का अगर सप्लीमेंट ले तो दैट विल हेल्प। See again, vitamin में भी A, D, E and K are fat soluble vitamins. Okay. So these vitamins, if you're taken in excess and not under a proper supervision of a doctor, these supplements can cause toxicity. Hypervitaminosis A होता है, hypervitaminosis D होता है, इवन कैल्शियम जो लोगों को देते हैं विटामिन डी के साथ, अगर बहुत ज़्यादा खाया जाए उसका वीकली डोज होता है D3 का, तो वो बॉडी में हाइपरविटामिनोसिस कर जाता है, उसके और बहुत सारे नुकसान होते हैं। अगर किसी को सप्लीमेंट्स लेना है तो पक्का डॉक्टर से पूछ के ही ले, अदरवाइज वो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाए, वो बहुत हैप्पी रहेगा। एक मिथ है या फिर सही है, आप मेरे को बताना कि हमारी आंखों में कुछ भी ड्राइनेस होती है तो हम पानी मार लेते हैं। किसी को भी कुछ आंखों में दर्द होता है, लाल हो जाती है, तो कोई भी सामने से बस ये बोलता है कि आप थोड़ा सा पानी मार लीजिए, फेस वॉश कर लीजिए। डज इट रियली हेल्प? सी वॉशिंग योर आईज, आई एडवोकेट नॉट मोर देन ट्वाइस अ डे, बिकॉज जैसे मैंने अभी बताया टियर फिल्म के 3 लेयर्स हैं, म्यूकस लेयर, एक्वस एंड लिपिड लेयर। अगर आप आंखों में बार बार पानी की छींटे मारेंगे तो वो लिपिड लेयर खत्म हो जाएगी। लिपिड लेयर इज ऑयल। सी अगर वाटर को इवेपोरेशन से हमने रोकना है तो हम उस पर ऑयल की लेयर होती है हमेशा, जो इवेपोरेशन रोकती है। अब वो आपका इतना नेचुरल अच्छा सा ऑयल है आपकी आंखों में, जो ब्लिंकिंग से रिजुविनेट हो जाता है, लेयर फिर से आंखों के सामने बन जाती है। जब आप पानी के छींटे मारेंगे तो बार बार आप लिपिड लेयर को निकाल रहे हैं, तो जब आप लिपिड लेयर निकाल देंगे तो जो उसके पीछे पानी वाली लेयर है, एक्वस लेयर, वो गिरेगी। तो पेशेंट और बोलेगा हम तो पानी के छींटे मारते हैं पर हमारी आंखों से पानी टपकता है, बिकॉज तुमने ऑयल ही हटा दिया। करेक्ट? सो washing your eyes repeatedly is not the answer. What you have to do, wash once or twice. When you come back from outside, wash your eyes. When you take bath, wash your eyes, clean your eyes. Otherwise, don't. Blinking is the best mechanism in which you can replenish your tear film. ओके मैम, एक और लोगों को एक कंफ्यूजन रहती है कि जैसे लड़कियों को स्पेशली जब वो लाइनर, काजल, मस्कारा वगैरह यूज़ करती हैं तो कैन दे यूज़ इट डेली? इज इट सेफ? सी यू यूज़ इट डेली, करना ही है, सबने ब्यूटीफुल बनना है, बिल्कुल रहो, लेकिन whenever you sleep at night, make sure you remove the liner, you remove the mascara properly, use proper lid wipes. If they have tea tree oil, all the more better. Okay. And otherwise aloe vera and tea tree oil enriched lid wipes available. I think you should invest in those lid wipes after washing your face. Wash your eyes properly, wipe your eyes properly, and then you can sleep. So it's fine, it's totally fine. Totally. मैम एक और चीज़ लोग बोलते हैं कि जैसे अल्कोहल कंज्यूम करते हैं अगर लोग, तो when they are in that state तो बहुत ब्लरी विजन हो जाता है, तो क्या एक कोई परमानेंट डैमेज भी है उससे रिलेटेड आईज? अल्कोहल से कोई भी ऐसा परमानेंट डैमेज नहीं है, बाकी वो पूरे शरीर को खत्म कर देता है, दैट इज अ सेपरेट इशू ऑल टुगेदर। बट ये होता है कि अल्कोहल इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो जब तुम बहुत ज़्यादा अल्कोहल पियोगे और डायूरेसिस होगी, मतलब यूरिन आप ज़्यादा जाओगे, तो आपकी बॉडी में पानी की मात्रा कम होगी, तो उससे ड्राइनेस बढ़ सकती है। वैसे कोई परमानेंट डैमेज नहीं? ठीक है। हम अपनी आंखों को जब ठीक करने की बात जस्ट वन मोर थिंग, अल्कोहल डोंट बाय, सी दिस इज फॉर जनरल पब्लिक, डोंट बाय फ्रॉम साइड वाला ढाबा या दुकानें, बिकॉज दैट इथेनॉल कैन बी मिक्स्ड विद मिथाइल अल्कोहल, एंड मिथाइल अल्कोहल इज ऑप्टिक नर्व टॉक्सिक, मतलब तुम्हारी देखने वाली जगह को खत्म कर देता है, एकदम इरिवर्सिबल ऑप्टिक एट्रोफी हो जाता है। तो प्लीज अगर कोई मेरी ये बात सुन रहा है तो ये सुन ले कि कहीं भी बाहर ऐसी वैसी जगह से अल्कोहल या जो ठेका शराब देसी मत पिए, बिकॉज यू नेवर नो उसके अंदर क्या है, और अगर मिथाइल अल्कोहल हुआ और तुम अगले दिन ब्लाइंड उठे तो कोई भी उसको वापस नहीं ला सकता। क्या कुछ नेचुरल प्रोसेस है जिससे हम रिवर्स कर सकते हैं अपने आई का नंबर? एक्चुअली कुछ नहीं है, आई वुड से कि चश्मा पहनो, अगर कराना ही है और कैटरैक्ट है साथ में, और तो उसको कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन कर लो। क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन इज एनीवे स्टिल अ बेटर लेंस, बेटर चॉइस, बिकॉज कैटरैक्ट तो आज नहीं तो कल सबको होना ही है। मामा अगर एक बार चश्मा लग गया तो वो नहीं उतर सकता नेचुरली? प्लस का नंबर फिर उतर जाता है लंबा होने से, माइनस का नंबर जनरली नहीं उतरता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कॉन्टैक्ट लेंसेज कितने सेफ होते हैं? कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, और दे हेल्प यू ब्यूटिफाई ऑल्सो, एंड बट यू हैव टू बी केयरफुल, डोंट यूज ईयरली वाले कॉन्टैक्ट लेंसेज, यूज मंथली। स्टिल इफ यू कैन अफोर्ड इट, यूज डेली डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस केराटाइटिस, स्पेशली एक्यांथेमीबा केराटाइटिस इज वेरी डेंजरस, बिकॉज वो फिर बहुत इनकैल्सिट्रेंट इन्फेक्शन ऑफ द कॉर्निया हो जाती है जो कई बार opacity छोड़ देती है। So if you're using contact lenses, only under strict doctor supervision and review every 3 months for your cornea health. मुझे दूसरी बीमारी हम बहुत कॉमन देखते हैं, दैट इज कंजक्टिवाइटिस, तो वो कैसे होती है एंड उससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जनरली मौसम की वजह से तो होती है, देयर कैन बी वायरल कंजंक्टिवाइटिस, दे कैन बी बैक्टीरियल, दे कैन बी एलर्जिक।
कई चीज़ें तो अपने आप इतना टाइम ठीक हो जाती है, अगर आप ठंडे पानी के छींटे लगाओ 1-2 बार और नॉर्मल ल्यूब्रिकेंट डालो तो पोल्यूटेंट्स डोंट कम इन कॉन्टैक्ट विद योर कंजंक्टिवा एंड कॉर्निया एंड यू कैन गो अहेड। बट अगर बैक्टीरियल हो उसका अलग इलाज होगा, वायरल होगा, वो डॉक्टर आपको एग्जैक्ट डायग्नोस करके बताएगा कौन सी कंजंक्टिवाइटिस है। सो जस्ट डोंट बाय ओवर द काउंटर मेडिसिन एंड स्टार्ट ट्रीटमेंट बिकॉज कंजंक्टिवाइटिस ऑल आर डिफरेंट। हम जैसे इंडिया में पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, स्पेशली अभी हम दिल्ली में बैठे हैं, इतना पॉल्यूशन है, तो उसमें हम आईज की केयर कैसे करें? डज गॉगल्स आल्सो हेल्प हियर? Yes, during the daytime goggles, blue cut lenses in the evening, otherwise they definitely help. पानी ज़्यादा पिएं, fruit and vegetables खाएं and I think you should be good. ओके मैम, बहुत सारे सवाल का जवाब दिया और बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बट मेरा लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा, अगर कुछ 3 ऐसी हैबिट्स हों जो लोग अपने साथ लेके जाना चाहें, अगर पूरा पॉडकास्ट याद नहीं रहता तो बस यही कुछ बातें याद रहें फॉर हेल्दी आईज, तो वो क्या रहेंगी? So I always believe जैसे healthy mind rests in a healthy body. So keep healthy eyes also rest in a healthy body. Keep your body healthy, eat healthy, drink healthy, go outside in the nature and stay happy. I think that should be. थैंक यू मैम, इट वॉज अ वेरी इन्फॉर्मेशनल वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर यूजफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।